अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस तस्वीर को देखिए, जिस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, और एक बार इस तस्वीर को देखिए जिस तस्वीर में किया हुआ साइन आपके शहबाज शरीफ का है, और इस साइन ने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। अरे वो पाकिस्तान जो कि कहा करता था कि हम ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, अमेरिका ने एक जाल बनाया और उस जाल के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से जकड़ दिया कि अब पाकिस्तान कोई भी कैंची कोई भी पत्ती ले आए ना उसे काट नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कौन सी जगह साइन करा लिया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, और इस तरीके से अमेरिका की जाल में फंस चुका है कि भाई साहब जैसे कोई बत्तख या कोई चिड़िया एक जाल में फंस जाती है और फड़फड़ा कर रह जाती है, वैसे पाकिस्तान आपका फड़फड़ा कर रह जाएगा। पाकिस्तान के जो अनपढ़ लोग हैं वो कह रहे हैं कि अरे देखो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ मिल चुका है, वो लोग इसी में खुश हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अमेरिका के साथ अगर आप दुश्मनी किए हो तो बच सकते हो, दोस्ती कर लिए तो कई कीमत पर नहीं बच सकते। आपका ऐसा इस्तेमाल करेगा या तो आप खुद खत्म हो जाओगे या तो किसी से युद्ध कराकर आपको खत्म करा देगा। तो अमेरिका से दोस्ती किए तो जान जाइए आप पूरे दुनिया से दुश्मनी कर चुके हो। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे आपके अमेरिका ने पूरी तरीके से फंसा दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल अभी देवोस नाम की एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक छोटी सी जगह है। इसी छोटी सी जगह में एक मीटिंग बुलाई गई थी। देख सकते हो इटली, फ्रांस, जर्मनी यही है, उसी के बीच स्विट्जरलैंड है। वहीं देवोस नाम की जगह पर एक मीटिंग थी बोर्ड ऑफ पीस नाम से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ये कहता है कि इजराइल को बचाने के लिए, इसराइल का सपोर्ट करने के लिए, हमास और इजराइल के बीच जो भी युद्ध हो रहा है उस पर शांति समझौते के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का निर्माण मैं कर रहा हूं, उसकी अध्यक्षता, उसका मालिक मैं ही रहूंगा। अरे जैसे एक नाटो बना था वैसे एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा इजराइल और गाजा यानी कि वही हमास के लिए। लेकिन ये इजराइल, गाजा, हमास के बीच क्या हो रहा था और उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस क्यों बना उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन भाई साहब आपके ट्रंपो ने यह भी कहा, और ये इतना ललचिहा है, कह रहा था कि अगर इसमें कोई ज्वाइन होगा तो सबसे पहले उसको $1 बिलियन देने पड़ेंगे, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करोगे तो लगभग वही 8.5 से 9 हजार करोड़ रुपए। अब आप खुद सोच कर देखिए कि पाकिस्तान जब 1 बिलियन कहीं चाहिए रहता है तो ये जाता है अमेरिका से लोन मांगता है, चाइना से लोन मांगता है। आप सोच कर देखिए कि इसमें ज्वाइन होने के लिए कहां से 1 बिलियन लाएगा। ट्रंपोएस लोन मांगकर ट्रंपोएक दे देगा, फिर ट्रंपोएक वो पैसों भरेगा। मतलब ट्रंपो पहले तो 1 बिलियन लिया, लोन देकर लिया, फिर वो लोन इसके पास आ जाएगा। मतलब सोच कर देख लीजिए, इतना मंदबुद्धि है छोटका है पाकिस्तान। आखिरकार कौन सा जाल बिछाया? अरे वो जाल ही बोर्ड ऑफ पीस के नाम से है, जहां पर लगभग अभी 35 मुस्लिम कंट्रियां ज्वाइन हो चुकी हैं। भारत को भी इनविटेशन आया था, फ्रांस को भी इनविटेशन आया था, सबने रिजेक्ट मार दिया क्योंकि सबको पता था कि ये चीजें अभी गलत हो रही हैं और अगर हम इसमें आए तो हम ट्रंप की जो बनाई हुई जाल है उसमें फंस जाएंगे और उस जाल से कभी निकल नहीं पाएंगे। असल में क्या करा लिया यार, जो इतनी चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका ट्रंप है वो हमेशा इजराइल का साथ अभी हाल फिलहाल दे रहा है, क्योंकि ट्रंप यानी कि अमेरिका का जिससे काम निकलता है सबसे पहले उसका साथ देता है। जैसे अभी इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर युद्ध कराने के लिए, ईरान को खत्म करने के लिए। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि आपके इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर डाली थी ईरान की। फिर अभी आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका ईरान पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक इजराइल नहीं कहेगा, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस ईरान पर पूरी की पूरी नजर रखी हुई है और अमेरिका को खबर दे रही है कि अभी मत हमला कीजिए, जब सही समय रहेगा हम बता देंगे। और अगर आपका इजराइल कहीं और बिजी हो गया हमास की तरफ, तो ये ईरान पर नहीं ठीक से मतलब निगरानी रख पाएगा। इस वजह से आपका डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता करा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि कहां शांति समझौता कैसे हो रहा है? अरे सुनिए तो सही। देखो असल में ये इजराइल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये पूरा ना इजराइल है। ऐसे ये इजराइल को कहा, बहुत सारे देश कहते हैं कि इजराइल देश ही नहीं है, इसे हम देश ही नहीं मानते। लेकिन इजराइल वाकई में अगर मानोगे तो इजराइल, बहुत सारे देश इसे देश मानते हैं, बहुत सारे देश इसे देश नहीं मानते। इजराइल के अगर बगलियां आप देखने की कोशिश करोगे तो इसे वेस्ट बैंक कहते हैं, व्हाइट कलर वाला एरिया। वेस्ट बैंक को मतलब ये पूरे वाले एरिया को आप फिलिस्तीन भी कह सकते हो। तो आप इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई कुछ समय पहले सुने थे ना, हाँ ये वही फिलिस्तीन है।
ये फिलिस्तीन का छोटा सा एरिया यहाँ पर भी स्थित है, जिसे आप गाजा के नाम से जानते हो। ये वेस्ट बैंक जिसे आप फिलिस्तीन कहते हो, इसे एक गवर्नमेंट बॉडी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो फिलिस्तीन की गवर्नमेंट होगी। ये गाजा को गवर्नमेंट बॉडी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। असल में कुछ साल पहले एक ठो डील हुआ था कि फिलिस्तीन को तो गवर्नमेंट संभालेगी, लेकिन गाजा को ना हमास संभालेगा। हमास कहा जाता है कि भैया वो एक आतंकवादी संगठन है। कई सारे लोग मोहर मार चुके हैं और कई सारे देश मोहर मार चुके हैं कि हाँ, हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो इस गाजा को संभालने का काम पूरा हमास करता है और ये फिलिस्तीन को संभालने का काम उसकी गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर आप देखोगे, क्या फिलिस्तीन ये है कि ये है? असल में ये दोनों फिलिस्तीन है। ये गाजा वाला भी एरिया फिलिस्तीन है, ये वाला एरिया भी फिलिस्तीन है। तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों फिलिस्तीन है, लेकिन ये गाजा वाले एरिया को गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, इसे हमास कंट्रोल करता है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। अब असल में कुछ साल पहले और कुछ समय पहले आपके इजराइल और इसी गाजा के बीच लड़ाई हो चुकी थी। इस गाजा को लोग गाजा पट्टी भी कहते हैं, कुछ लोग गाजा सिटी कहते हैं, कुछ लोग गाजा कहते हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन भी कहते हैं, क्योंकि ये फिलिस्तीन का ही एरिया गाजा है। अब क्या है कि असल में यहाँ पर गाजा वाले एरिया में जो हमास नाम का आतंकवादी संगठन है, उस हमास वाले नाम के आतंकवादी संगठन के पास इतनी मिसाइलें आ चुकी थी कि लोग जान ही नहीं पाए कि आखिरकार इतनी मिसाइलें आई कहाँ से। और वो मिसाइलें एक के बैग इजराइल के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद इजराइल गुस्सा गया। फिर इजराइल भाई साहब जानते हो क्या किया? असल में इजराइल जो था वो आपके गाजा को ना चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ का मतलब इधर तो जमीन की तरफ से घेर लिया, फिर इधर से इजिप्ट से उसने मतलब, फिर उसके बाद यहाँ जो आपका मेडिटेरियन सी है, समुद्रों में से घेर लिया, यहाँ से भी घेर लिया। आपका गाजा वाला जो एरिया है ना, वो काफ़ी छोटा एरिया है। मैं आपको किलोमीटर के हिसाब से बता देता हूँ। अगर ये जो गाजा वाला ये लाल लाल वाला एरिया जो मैं कर दे रहा हूँ, इसे देखोगे तो ऐसे लंबाई में ये केवल 41 किलोमीटर का है और ऐसे अगर चौड़ाई में देखोगे तो केवल 10 किलोमीटर का है। अब आप जहां भी रहते होगे वहां से 10 किलोमीटर सोच लो, उतना ये चौड़ाई में है आपका गाजा और लंबाई में 41 किलोमीटर का है। मतलब सोच कर देखिए, केवल इतने कम एरिया के अंदर जानते हो कितने लोग रहते हैं? 23 लाख लोग रहते हैं। हाँ भाई साहब, लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। कहीं कहीं 2.1 कहा जाता है, कहीं कहीं 2.3 कहा जाता है। लगभग 23 लाख लोग ही माने जाते हैं और इसके अंदर लगभग 40 से 50% की जो आबादी है वो जानते हो चिल्ड्रन की है, यानी कि बच्चों की है। यानी कि अगर यहाँ पर बम गिरा दिए तो ज़्यादातर बच्चे मारे जाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं मारे जाते, क्योंकि लगभग 40 से 50% की आबादी बच्चों की है। इस गाजा को यह भी कहा जाता है कि दुनिया का एक ऐसा खुला हुआ जेल है जिस जेल से लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। अरे आप कहाँ जाओगे? इधर इजराइल है, जा नहीं सकते। इधर जो इजिप्ट वाला बॉर्डर का एरिया है, इजिप्ट ने बंद कर दिया, क्योंकि अभी सब लोग यहाँ से भाग आ जाएंगे तो 23 लाख लोग इधर आ जाएंगे इजिप्ट में, तो इजिप्ट संभालेगा कैसे? वहां पर भी आतंक फैल जाएगा, इसलिए इजिप्ट आने नहीं देता। समुद्र में जाकर रह नहीं सकते, समुद्र में कहाँ ही भागेंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप चले गए और अगर युद्ध हो गया, फिर आप काम खत्म, वही जिंदगी भर इतने एरिया के अंदर बंद होकर रहोगे। तो इसी वजह से इसे खुला एक जेल कहा जाता है, जिससे कोई बाहर निकल नहीं पाता इस गाजा में। अब इसी गाजा और इजराइल के बीच लड़ाई हो रही थी। अब बहुत आपका इजराइल मारा था किसको? इस गाजा को। और इतने लोग मारे गए थे कुछ समय पहले जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। असल में आपका इजराइल कह कर मारता था, कहता था कि हम इस वाले एरिया में जा रहे हैं अटैक करने, भागना हो तो भाग लो, नहीं तो फिर उसके बाद अटैक होगा। भाई साहब जानते हो नोटिस कैसे बांटी जाती थी? एरोप्लेन जाता था वहां से, मतलब इतने सारे कागज गिराए जाते थे जनता के ऊपर कि पढ़ लो, इतने बजे से पहले निकल जाना, नहीं तो ये एरिया साफ होने वाला है। चाहे जिस एरिया को टारगेट बना लिया जाता था। तो लोग क्या करते थे, यहाँ जो ऊपर इस गाजा के ऊपर वाले चोटी पर रह रहे हैं वो यहाँ भाग कर आ जाते थे नीचे, कभी कभी यहीं पर अटैक हो जाता था जहाँ भाग कर आते थे। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, इजराइल के भी लोग मारे गए थे और आपके गाजा के लोग मारे गए थे। अब गाजा में जो कंट्रोल करता है गाजा को वो हमास है। मैंने आपको बताया ना कुछ साल पहले आपके फिलिस्तीन और हमास में डील होती कि तुम इस वाले एरिया को संभालोगे, और हमास को माना जाता आतंकवादी संगठन, उसी को इजराइल खत्म करना चाहता है। इस वजह से इन दोनों के बीच काफी खूब लड़ाई हुई थी। अब इसी के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप हुआ है वो शांति समझौता की बात कर रहा है और कह रहा है कि हाँ ये लड़ाई शांत हो जाए और जो गाजा वाला एरिया है जो बहुत अनडेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिसाइलें गिर चुकी हैं, बहुत ख़त्म हो चुका है, उसे वापस से डेवलप किया जाएगा और अन्य काम किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, असल में जब गाजा पर लड़ाई हो रही थी ना, तो काफ़ी सारी ऐसे मुस्लिम कंट्रियाँ थी जो कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये गाजा वाला एरिया भी फिलिस्तीन ही है, ये भी फिलिस्तीन ही है। तो ये जो गाजा वाला एरिया है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का मतलब आप गाजा को सपोर्ट कर रहे हो। गाजा को सपोर्ट करने का मतलब गाजा पर कौन कंट्रोल है? हमास का कंट्रोल है।
तो हमास यानी कि आप आतंकवादी संगठन को आप मतलब कर रहे हो, अगर गाजा सपोर्ट कर रहे हो तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, भारत भी करता है फिलिस्तीन को सपोर्ट, इजराइल को भी सपोर्ट करता है, भारत न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो तब आप एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हो। तो आपका डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि इजराइल और गाजा के बीच जो शांति समझौता करा दें, जो लड़ाई उड़ाई हो रही है वो ना हो। लेकिन जो शांति समझौता होना था उस पूरे डॉक्यूमेंट में जानते हो क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि इजराइल जो है, आप अब इजराइल को एक देश मानोगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रियां थी, मुस्लिम कंट्रियां, जो कि देश मानती नहीं थी। पाकिस्तान वो नहीं मानता था, पाकिस्तान वो तो कहता था कि हम इजराइल को मानते नहीं है, बहुत विरोध करता था इजराइल का। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था, पहली चीज तो आप इजराइल को देश मानोगे, दूसरी चीज आप इजराइल को सपोर्ट करोगे। अरे हाँ, मतलब अगर इजराइल कहीं मार और खाएगा तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कि इजराइल का विद्रोह करता था, अब उसे इजराइल का सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही सुनकर पाकिस्तान की जनता बौखला गई है। असल में जो वहां पर अनपढ़ लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ देखो कितना बड़वार मनई है, चला गया डोनाल्ड ट्रंप के बगल यहाँ बैठा है। लेकिन जो पढ़वार थोड़ा मनई है वो लोग जान चुके हैं कि यार ये इतना बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया है जितना बेवकूफ़ी वाला काम कभी कोई कर ही नहीं सकता। असल में इसके एक हस्ताक्षर से अब ये कभी भी इजराइल का विरोध कर ही नहीं सकता, और इससे भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत और इजराइल के जो मतलब संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर भारत और इजराइल कुछ करते हैं तो पाकिस्तान विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जबरन सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही मतलब जाल में इस हिसाब से फंस चुका है, कभी ये कुछ नहीं कर सकता। आप देखने की कोशिश करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप हो यार, शहबाज शरीफ हो ना, जैसे कोनो नींद के लड़का स्ट्रीट करता है, देखे हो कभी? अरे आज जब बोल ले, तू भी बोल ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना सीखो। ऐसा आपका डोनाल्ड ट्रंप इसको बोला करता है। शहबाज शरीफ स्टेजवा पे बैठ कर डोनाल्ड ट्रंप के बगल कहता है, हाँ देखो आसिम मुनीर बैठे हैं, तो डोनाल्ड करता है वो बैठा है, हाँ भाई साहब, एकदम लड़का जैसे ट्रीट करता है, जैसे कोई उसके पास पावर ही ना हो। फिर सुनिए तो सही, यहाँ पर आपका शहबाज शरीफ और है देखो ये आसिम मुनीरवा है, ये दोनों पतन कोने से मिल रहे थे। तो वहाँ पर फिर उसके बाद देखा गया कि जो यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं आपको बड़ी फोटो में दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कोट है, इसके कोट पर कुछ चितकब्बा दिख रहा है, मतलब थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है। अब जब लोगों ने स्टडी करना चालू किया तो पता चला भैया बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। मतलब सोचिए, इतना बड़ा डरपोक जहां डोनाल्ड ट्रंप आया है, सोचिए वहां कितनी हाई सिक्योरिटी होगी। इनसे ज्यादा तो खतरा डोनाल्ड ट्रंप को है, कोई गोली सोली ना मार दे। एक बार मार भी दिया था तो कनोक बगल से निकल चला गया था। वहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहन का है, सोच कर देखिए, इतना डरपोक। मुझे तो लगता है लैटरिंग वोटरिंग करने जाता होगा आसिम मुनीरवा, वहां पर भी पहन के ही करता होगा, कहीं लैटरिंग में से गोली नहीं निकल आए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के देखोगे, अगर आप पूर्व कानून मंत्री कहते हैं कि जो अभी बोर्ड ऑफ पीस में जो ट्रंप के माध्यम से करवाया गया है पाकिस्तान का, नेतन्याहू को जो जिसे वो क्रिमिनल माना करते थे, जिसे वो देसी नहीं माना करते थे, अब मानना पड़ेगा जबरदस्ती। अब तो साइन हो चुका है डॉक्यूमेंट पे ना, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पूरी तरीके से बुझा चुका है, यही ये कहते हैं। हाँ भाई साहब, पाकिस्तान की जितना कम दिमाग अगर किसी के हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मेरे मन में तो कोई नहीं आ रहा, आपके मन में कोई आ रहा हो तो बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।